मध्य प्रदेश से शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल ये शिक्षक अतिथि शिक्षक हैं जिनके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तकरीबन 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लिया है। 70,000 पद, कोई 2, 4, 5,000 पद नहीं, पूरे 70,000 पद। ये बहुत बड़ी खबर है उन टीचरों के लिए जो लगातार इस उम्मीद में थे कि कब ये भर्ती निकलेगी और कब अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में पढ़ाने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि भर्ती की ये प्रक्रिया 26 जून से स्टार्ट भी हो चुकी है। 2 चरणों में भर्तियां की जाएंगी, 26 जून से 3 जुलाई के बीच में, 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। 2 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसलिए आज हम आपको समझाते हैं कि भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी और कैसे आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग मिलकर अंजाम दे रहे हैं। उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन है वो बिना किसी परीक्षा के होगा। सिर्फ उनको उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, उसके जो प्राप्तांक है, यानी कि उनकी जो डिग्री, डिप्लोमा, जो कुछ भी है, उसमें उनको जितने नंबर मिले हैं उसके आधार पर ही उनका चयन स्कूलों के लिए हो जाएगा। ये बड़ी खबर है उन टीचरों के लिए जो लगातार घर बैठे थे, बेरोजगार थे, और अब सरकार ने उनको रोजगार का एक मौका इस भर्ती के जरिए देने की कोशिश की है। दरअसल ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां होना शुरू हो गई। सरकारी स्कूलों के सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑनलाइन होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया GFMS पोर्टल पर अंजाम दी जाएगी। एक एजुकेशन पोर्टल है, इसका नाम इन्होंने GFMS रखा है। उस पोर्टल पर सारी जानकारी, सारा आवेदन, सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपको भी खाली पड़े हुए पदों की संख्या की जानकारी 30 जून तक, जितने भी प्रिंसिपल हैं वो अपने अपने स्कूलों में जितने पद रिक्त हैं उसकी जानकारी 30 जून तक इस पोर्टल पर डाल देंगे। और इस पोर्टल पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से स्कूल में अतिथि शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और आप लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहले चरण की प्रक्रिया 26 जून से शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण किया जाएगा और दूसरे चरण की जो शुरुआत होगी वो तकरीबन 5 जुलाई से होगी, जो कि 12 जुलाई तक चलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आप इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को GFMS पोर्टल पर जाना होगा। निर्धारित समय में अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। आवेदकों को अपनी शैक्षणिक दस्तावेज और TET की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यदि गलत जानकारी दी तो आपका आवेदन कैंसिल भी हो सकता है। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, कोई भी ऑफलाइन आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। GFMS पोर्टल पर 26 जून से 29 जून तक लॉन्ग टर्म और टेम्पररी भर्तियां की जाएंगी। रिक्त पद 30 जून को पोर्टल पर आपको दिखने लगेंगे। पिछले सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक 30 जून से 2 जुलाई के बीच अपनी उपस्थिति के लिए अपना आवेदन या अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक उनकी उपस्थिति के अनुरोधों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले चरण के बाद जो पद रिक्त रह जाएंगे, जो पद बच जाएंगे, उनके लिए चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगी। मेरिट के आधार पर 9 जुलाई तक स्कूल आवंटित हो जाएंगे और 10 से 12 जुलाई के बीच में GFMS पोर्टल पर आप लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है आपको एक मौका, एक रोजगार का मौका, जिसके लिए आप बड़ी टकटकी लगाए सरकार की तरफ देख रहे थे कि कब अतिथि शिक्षकों की भर्ती वो लोग जारी करेंगे। और आखिरकार उन्होंने ये भर्ती प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। तकरीबन 70,000 पद हैं। मैं समझता हूँ कि 70,000 पद बहुत बड़ी संख्या है और कहीं ना कहीं आप लोगों को बगैर कोई एग्जाम दिए, सिर्फ आपके जो प्राप्तांक हैं, आपकी जो डिग्री, डिप्लोमा है, उसके आधार पर ही आपको अतिथि शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके को चूकिए मत। 30 जून तक, लगभग आपको 30 जून तक आपके जो पोर्टल है, एजुकेशन पोर्टल है, उस पर इसकी जानकारी आना शुरू हो जाएगी। कौन से स्कूल में कौन से सब्जेक्ट के अतिथि शिक्षक का पद रिक्त है, उसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लोगों ने अप्लाई करना शुरू भी कर दिया है। 2 चरणों में पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो इस मौके का फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। क्योंकि अतिथि शिक्षक के रूप में आपको जो पढ़ाने का मौका मिलेगा वो एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं, जब आप सरकारी टीचर की भर्ती देंगे वहां भी ये काउंट होता है, वहां पर भी इसके अतिरिक्त नंबर दिए जाते हैं। तो ना सिर्फ ये मौका आपको रोजगार का है, बल्कि आगे चल के नियमित भर्ती का हिस्सा बनने में भी आपको ये मददगार साबित होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो मौका दिया है, जल्दी से आवेदन कीजिए और इस मौके का लाभ उठाइए और रोजगार के इस अवसर के जरिए मध्य प्रदेश के विकास का हिस्सा बनिए। नमस्कार।